जय हिंद दोस्तों। आज मैं क्षेत्रीय सामान्य ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अंग्रेजों के समय शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। सेब उत्पादन में अग्रणी राज्य जम्मू कश्मीर है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी उत्तराखंड में स्थित है, जिसका निर्माण 2006 में किया गया। ये भागीरथ नदी पर बना हुआ है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। प्रसिद्ध स्थल कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। पलासी पश्चिम बंगाल के नदिया जिला में स्थित है। हल्दी घाटी युद्ध भूमि राजस्थान में स्थित है। हरियाणा वह पहला राज्य है जहां सभी गांवों में बिजली पहुंच गई है। पानीपत हरियाणा में स्थित है। पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 ईस्वी में कानपुर में स्थापित की गई थी। फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राजस्थान उत्तराखंड में है, जिसकी स्थापना 1936 में की गई। ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। होंडरू प्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर सांची में है। बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ था। उड़ीसा 1936 में बिहार से अलग हुआ। पहला सूती वस्त्र मिल 1818 में कोलकाता में फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया था। भारत का पहला उर्वरक कारखाना 1906 ईस्वी में रानीपेट तमिलनाडु में लगाया गया था। कागज़ का पहला सफल कारखाना लखनऊ में 1869 में स्थापित किया गया था। भारत में दिया सलाई का प्रथम कारखाना 1921 में अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। जूट तथा पटसन उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है। भारतीय वन जीव संस्थान देहरादून में स्थित है। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य चाराओ गोवा में स्थित है। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है। मूंगफली उत्पादन में अग्रणी राज्य भी गुजरात ही है। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र की स्थापना और 1897 में दार्जिलिंग में की गई थी, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र 1902 में कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थापित की गई थी। स्लेम स्टील प्लांट तमिलनाडु में स्थित है। भारत में प्रथम परमाणु विस्फोटक स्माइलिंग बुद्धा 18 मई 1974 को, जबकि दूसरा 11 मई 1998 में पोखरण राजस्थान में किया गया था। नागौर जिला मकराना क्षेत्र में है, जो राजस्थान में स्थित है। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश है। सांची स्तूप तथा खजुराहो मध्य प्रदेश में है। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान सांची में है। नंदकानन उद्यान भुवनेश्वर उड़ीसा में है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। मलयालम केरल की राजधानी है। अपना स्वतंत्र चैनल शुरू करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली एवं इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में जाना जाता है। कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक है। कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य झारखंड है। पुष्कर झील अजमेर राजस्थान में है। असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गैंडा
प्रसिद्ध है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में है। मीनाक्षी मंदिर मदुरै तमिलनाडु में है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। रणथंभौर अभयारण्य राजस्थान में है। अयोध्या सरयू नदी, लखनऊ गोमती नदी, सूरत ताप्ती नदी, श्रीनगर झेलम नदी, उज्जैन क्षिप्रा नदी, गोरखपुर ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी, विजयवाड़ा कृष्णा नदी, लुधियाना सतलज, लेह सिंधु नदी, कटक महानदी, कोटा चंबल नदी के तट पर स्थित है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। खैतरी राजस्थान तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नेपानगर अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज NDA खड़गवासला में स्थित है जो महाराष्ट्र में है। बॉम्बे हाईकोर्ट पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। चंदन के वन कर्नाटक राज्य में मिलते हैं। भारत का मैनचेस्टर तथा भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। तट मंदिर मामल्लपुरम तमिलनाडु में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में है। कुद्रेमुख में लौह अयस्क मिलता है। नागालैंड की राज्य भाषा अंग्रेजी है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ राज्य में है। समुद्री उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र केरल है। इडुक्की परियोजना केरल पेरियार नदी पर है। कोलार कर्नाटक के अतिरिक्त सोने की खान हुड्डी कर्नाटक में है। हम्पी के खंडहर कर्नाटक राज्य में है। कान्हा किसली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। कथक उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। कुचिपुड़ी मूलतः आंध्र प्रदेश का नृत्य है। कथकली नृत्य का संबंध केरल से है। मोहिनीअट्टम नृत्य केरल से संबंधित है। मौन घाटी साइलेंट वैली केरल से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश में स्थित नापथा झाकरी जल विद्युत परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। हाथी आरक्षित क्षेत्र शिवालिक उत्तराखंड में। अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है। चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का सृजनकर्ता नेकचंद्र था। गोलकुंडा किला हैदराबाद तेलंगाना में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन भोपाल में है। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर मुंबई में है। गोकक प्रपात बेलागावी कर्नाटक में है। जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य राजस्थान है। गोवा 1961 में पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ। बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। वन अनुसंधान शोध संस्थान देहरादून में है। गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में है। नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट चंडीगढ़ में स्थित है। दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र डिगबोई असम में है। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश के ब्यास नदी पर है तथा थीन बांध पंजाब की रावी नदी पर स्थित है। हुसैन सागर थर्मल पावर हैदराबाद में है। सर्वाधिक जनजाति मध्य प्रदेश में रहती है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में है। केरल को दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है। भारत का पहला विद्युतीकरण शहर कोलकाता है। 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से भी जाना जाता था। अल्टमाटी बांध कृष्णा नदी पर है जो कर्नाटक में स्थित है। मैटूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है। केसर उत्पादन में एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। एनरॉल पावर दाभोल महाराष्ट्र में स्थित है। उरी पनबिजली परियोजना जम्मू कश्मीर में है।
खंभात की खाड़ी भावनगर एवं सूरत जिले के बीच स्थित है। एलिफेंटा का जलप्रपात मेघालय में है। कोयल कारो विद्युत परियोजना झारखंड में है। जायकवाड़ा परियोजना महाराष्ट्र में है। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का प्रादेशिक क्षेत्र है। झुमरी तिलैया झारखंड में है। आंध्र प्रदेश भारत का कोहिनूर कहलाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर दिल्ली में है। दिल्ली से सटे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान कई शहरों को शामिल किया गया है। पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम को 7 सिस्टर कहा जाता है। पाकिस्तान से सिंधु नदी जल समझौता 19 सितंबर 1960 को किया गया। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में है। जो तेलंगाना में स्थित है। ये कृष्णा नदी पर स्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार देश का 55% आबादी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। कृषि 7वीं अनुसूची के राज्य विषय की सूची है। स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री पंजाब राव देशमुख थे। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में पंतनगर उत्तराखंड में हुई थी। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 पुडुचेरी में हुई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना मूल रूप से 1905 में बिहार के पूसा में हुई थी। वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा कैंपस दिल्ली में स्थित है। भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक MS रंधवा द्वारा लिखी गई है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जन्मदाता नॉर्मन ई बोरलॉग अमेरिका को माना जाता है। बोरलॉग पुरस्कार कृषि क्षेत्र से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 ईस्वी में हुई थी। MS स्वामीनाथन को भारत के हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति का जनक देश फिलीपींस को कहा जाता है। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका के डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था। भारत में हरित क्रांति सर्वप्रथम पंजाब में आई, जिसका सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा। गेहूं के लिए औसत तापमान 10 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस है। इसका वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर जरूरी होता है। ग्लूटीन नामक प्रोटीन गेहूं में पाया जाता है। सॉरी दोस्तों। गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है। सोना, कल्याण, अर्जुन गेहूं की किस्में हैं। गेहूं में 42वां, चावल में 34 गुणसूत्र होता है। गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। गेहूं में विटामिन B1, B2, B6 पाया जाता है। गेहूं में रस्ट रोग कवक के कारण होता है। चावल का वानस्पतिक नाम ओरिजा सैटिवम है, जो ग्रेमी कुल के का पौधा है। चावल में कार्बोहाइड्रेट 76%, प्रोटीन 6 से 7%, वसा 2 से 2.5% रहता है। चावल की खेती के लिए औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए तथा वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। चावल को पॉलिश करने या ज़्यादा धोने पर विटामिन B1 थायमिन नष्ट हो जाता है। धान में खैरा रोग जस्ते की कमी से होता है। जया, पद्मा, सोना और मधु धान की प्रजाति है।
विश्व में धान की प्रथम बोनी किस्म IR-8 है। धान की खेती प्रतिरोपित बुआई द्वारा होती है। पूसा 444 बाजरा की एक प्रजाति है। पंत जी 114 चना की प्रजाति है। तंबाकू में विषैले तत्व निकोटीन होता है। दलहनी फसलें सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में है, जिसे सोया प्रदेश भी कहते हैं। दलहनी पौधे की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। दलहनों का राजा चना तथा रानी मटर को कहा जाता है। पौधों में नाइट्रोजन या नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए चना बोने को प्राथमिकता दी जाती है। 2,4-D एक खरपतवारनाशी है। आम का वनस्पति नाम मैंजीफेरा इंडिका है। हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है तथा ओलेरीकल्चर साग सब्जी के उत्पादन से संबंधित है। वनों और जंगलों का अध्ययन सिल्वीकल्चर द्वारा किया जाता है। वृक्षों वनस्पतियों खेती का अध्ययन वृक्ष संवर्धन आर्बोरिकल्चर कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। फलों के मीठे होने का कारण फ्रुक्टोज है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाता है। अंगूर लता टमाटर की प्रजाति है। कल्याण पत्ता गोभी की उपजाऊ किस्म है। मक्का में पाए जाने वाले प्रोटीन जीन है। ब्लास्ट रोग धान से, हरित बाली रोग बाजरा से और अग्नि निर्जा रोग सेब से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन में तीव्रता वृद्धि से संबंधित है, जिसे सार्थक करने के लिए 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा की गई। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई, जिसका मुख्यालय गुजरात के आनंद में है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लड का जनक कहा जाता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। दूध में वसा मापने हेतु गर्वर विधि का प्रयोग किया जाता है। दूध का pH मान 6.4 से 6.6 होता है। दूध का पास्चुराइजेशन लुईस पास्चर ने की। पास्चुरीकरण प्रक्रिया में दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। दूध का रंग सफ़ेद कैसीन के कारण होता है तथा घी का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है। दूध में मीठापन लैक्टोज के कारण होता है। दूध उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। दूध से दही लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। चाय में थीम पाया जाता है। कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। अरेबिका एवं रोबस्टा में कॉफ़ी का किस्में हैं।